एक महिला की फेसबुक पोस्ट ने चंद घंटों में ही अश्लील हरकतें करते शख्स को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ट्रेन के अंदर महिला ने अश्लील हरकत करते आरोपी का वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब महिला ने सीएसटी स्टेशन पर आरोपी की शिकायत की तो अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय पुलिस उल्टा उनसे सीट बदलने के लिए कहने लगी। एक महिला ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल ट्रेन के अंदर अश्लील हरकत करते इस आदमी को गिरफ्तार करवाने में किया। इस महिला को 29 जुलाई को मुंबई के सीएसटी से नासिक के लिए ट्रेन पकड़नी थी। तपोवन एक्सप्रेस में सुबह 5:45 बजे के आसपास बैठने के बाद उसने पाया कि ये युवक उसे और उसकी दोस्त को देखकर उनके सामने अश्लील हरकत कर रहा है। महिलाएं ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर देना ज्यादा सही मानती हैं, लेकिन इस लड़की ने आरोपी का वीडियो बनाया और फिर पुलिस के पास पहुंच गई इसकी शिकायत करने। लेकिन पुलिसकर्मी का रवैया हैरान करने वाला था। ट्रेनमध्ये करू शकतात ना ते। पुलिस वाले ने बजाय उस शख्स को पकड़ने के उल्टे लड़की को ही कहीं और दूसरी सीट पर बैठने की सलाह दे डाली और फिर चलता बना। लड़की ने रेलवे को इस घटना के बारे में उसी वक्त सुबह 6:17 पर ट्वीट भी किया, लेकिन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेलवे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लड़की ने यह भी बताया कि जिन भी लोगों से उसने इस घटना का जिक्र किया उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। लोगों ने उल्टे उससे ही पूछा कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। कुछ ने तो कहा कि ये नेचुरल सी चीज है, वो ही बात का बतंगड़ बना रही है। तो कुछ की सलाह थी कि हमारे देश में ऐसा होता है, इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। बुधवार को लड़की ने इस पूरी घटना को विस्तार के साथ फेसबुक पोस्ट पर लिखा और वो वीडियो भी डाला, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। लड़की के बनाए वीडियो और प्लेटफॉर्म से मिले सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम अशोक रमेश प्रधान है। 20 साल का यह आरोपी उड़ीसा से है और मुंबई के चेंबूर में रहता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जब ये मीडिया में वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तब जाके हमको ये मालूमात पड़ा कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। और ये हादसा होने के बाद हमने तुरंत जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, जो विक्टिम है महिला, उनका जवाब लिया और उसके तहत धारा 354 और 509 के तहत सीएसटी पुलिस थाने में केस दर्ज किया। और वो केस दर्ज करने के बाद 6 घंटे में सीएसटी पुलिस ने, हमारे मुंबई रेलवे पुलिस ने वो आरोपी पकड़ा है। उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है, जिसने लड़की की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की ने अपने पोस्ट में साफ तौर पे लिखा है कि उसे इस घटना को पोस्ट करने में इसलिए इतने सारे दिन लग गए क्योंकि उसने इस घटना की कंप्लेंट उसी दिन की थी, लेकिन किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। आज ये पूरी घटना वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को 6 घंटे के भीतर ही अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेके आगे की जांच की है और बताया जा रहा है कि आरोपी लेबर का काम करता है और साथ ही जब पुलिस उसे पकड़ने गई तब उसे पता भी नहीं था कि इस घटना को लेकर उस पर एक गुनाह दाखिल हुआ है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ इजाज खान और मैं सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। ठाणे क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल पंप चिप घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए ग्राहकों के साथ की जा रही ठगी का भंडाफोड़ हुआ था, जिसके बाद ठाणे में भी पेट्रोल पंप पर रेड पड़ी थी। पुलिस की माने तो 56 साल का प्रशांत नुलकर ही वो शख्स है जिसकी वजह से आम लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लग चुका है। नुलकर को कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया गया है। जून महीने में ठाणे क्राइम ब्रांच ने पूरे राज्य में पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए ग्राहकों को ठगे जाने के मामले का खुलासा किया था। प्रशांत नुलकर कलीना में एक कंपनी में इंजीनियर था जो पेट्रोल पंप के लिए डिस्पेंसर यूनिट बनाती है। यहीं पर उसने अपना शातिर दिमाग लगाकर ये इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाई, जिससे ग्राहकों को ठगा जा सकता है। इस चिप से पेट्रोल कम निकलता है, लेकिन रीडिंग में पूरा दिखाई देता है। सबसे पहले इस पेट्रोल पंप स्कैम का खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय शेटे को डोंबिवली से पकड़ा गया। शेटे के पकड़े जाने के बाद
थाने पुलिस ने लगातार 16 जिलों में छापेमारी की, जिसमें अब तक 96 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। ये सारे पेट्रोल पंप्स इसी इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल करके ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से पेट्रोल पंप मालिक हर महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे थे। इस चिप को डिस्पेंसर में लगाने के बाद पेट्रोल 5 से 7% कम आता है और ग्राहकों को पूरा पैसा अदा करना पड़ता है। पुलिस का दावा है कि ऐसी ठगी सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के और भी कई राज्यों में हो रही है। इस गिरोह के धागे चीन, अबू धाबी और साउथ अफ्रीका तक फैले हुए हैं। थाने में सबसे पहला पेट्रोल पंप वागले एस्टेट इलाके में सील किया गया। इस रेड को खुद थाने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लीड किया था। आरोपियों से अब तक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कार्ड, कीपैड और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सील की जा चुकी है। छापेमारी अभी भी चल रही है और पुलिस को अभी भी शक है कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप बचे हुए हैं जो अब भी इस इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल कर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। थाने से विक्रांत चौहान के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। अगर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो मेड इन चाइना का इस्तेमाल बंद करो। ऐसे काफी मैसेजेस सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होते रहते हैं, पर मुंबई के 1900 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वाकई ऐसा करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नन्हे मुन्ने बच्चे भी सीमा पर जाए बिना देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। मुंबई के लगभग 1900 स्कूलों के बच्चे चीन में बने सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये स्कूल बीएमसी के सेकेंडरी और प्राइवेट स्कूलों के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। चाइना के लोग इंडिया पाकिस्तान को हेल्प कर रहे और पाकिस्तान वाले लोग डायरेक्ट इंडिया पे अटैक करते हो। पूरा चाइनीज अपना माल बेचते हैं सब लोग इंडिया में सस्ती चीज़ों में बेचते हैं। आगे जब उसका पैसा पाकिस्तान में आता है, आईएसआई को जाता है। आईएसआई को हम लोग को मतलब सपोर्ट करके बाद हम लोग को चाइना लोग हम लोग के अभी इस्तेमाल करके हम लोग को अभी टॉर्चर कर रहे हैं इंडिया को। इफ वी बाय देयर प्रोडक्ट देन इट इंक्रीजेस देयर इकोनॉमी एंड वी गिव देम वी make their sales and it increases their profit and they can earn money and they can make weapons and they can attack our India. मुंबई स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन ने हाल ही में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी, जिसमें ये तय किया कि सभी स्कूल के प्रिंसिपल अपने अपने छात्रों और उनके पेरेंट्स से चीनी सामान का इस्तेमाल न करने को कहें। उनका मॉरल डेफिनेटली बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हमारे पीछे कुछ सपोर्ट है, लोग हमारे लिए लोग तैयार हैं, हमारे देश की जनता, हम जनता के लिए खड़े हैं और वो जनता हमारे लिए खड़ी हो गई है। ये उनको जब भरोसा लगेगा तो और माने स्फूर्त होकर लड़ेंगे। वो हमारा जो माध्यम है व्हाट्सएप पे लोगों को हमने अपील की है कि भाई आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, पेरेंट्स से कहिए, बच्चों से कहिए कि चाइनीज सामान नहीं यूज करें। बच्चों ने अपने अभिभावकों को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। अपने हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पाकिस्तान का उससे कोई मतलब नहीं है ना। चाइनीज बैन होना चाहिए, चाइना जो होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान माल करेंगे, हमारा और व्यापार बढ़ेगा। नहीं, हमारे देश के साथ जिसके संबंध सही नहीं है तो उससे हमारे क्या लेन देन और उसका सामान हम क्यों वापरें। स्कूली बच्चों के बैग में आने वाला ज्यादातर सामान चीनी होता है। स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। मुंबई स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन ने जहां एक तरफ स्कूल के प्रिंसिपल से ये अपील की है कि चीनी सामानों का इस्तेमाल ना किया जाए, वहीं दूसरी ओर अब स्कूली छात्र और उनके अभिभावक भी इस पूरे मुद्दे पर अपना अपना मत रखते नजर आए। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये पूरा मामला कौन सा नया मोड़ लेता है। कैमरामैन रोहन के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं बड़े बड़े पदक लाने की, देश का नाम रोशन करने की, पर यह कैसे मुमकिन है जब खिलाड़ियों को दूसरे देश में जाकर भीख मांगनी पड़े। बर्लिन वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से तैराकी करने पहुंची पैराथलीट खिलाड़ी ने काफी संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही की वजह से अपने बिल देने के लिए उन्हें वहां भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्हें वहां सरकारी मदद नहीं मिली। कंचनमाला पांडे भले ही देखने में अक्षम हो, पर उनकी आंखों में सपने बहुत ऊंचे हैं। इन्हीं सपनों को लेकर वो बर्लिन वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची थी। लेकिन यहाँ जो सलूक उनके साथ हुआ वो याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कंचनमाला के मुताबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही की वजह से इन्हें बर्लिन में भीख मांग कर गुजारा करना पड़ा।
मैं ट्राम में सफ़र कर रही थी तब मुझे फ़ाइन किया गया क्योंकि उसका पास लेना पड़ता है। ये कहाँ से लेना पड़ता है, ये सब कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो उसके लिए एक साथ मेरे साथी स्विमर थे, मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे पैसे दे दो अभी। मैं किसी ने पकड़ा? हाँ, मतलब टिकट टीसी ने हमें बोला कि भाई आपके पास पास नहीं है तो आप को फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो फ़ाइन के लिए तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने साथी स्विमर से पैसे लिए। वो 120 यूरो का फ़ाइन था, मेरा और मेरी सिस्टर का। कंचनमाला का आरोप है कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए सरकार की तरफ से भेजी गई सहायता राशि उन तक नहीं पहुंची। उनके कोच ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। देखिए, ये जो टूर्नामेंट थी ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड थी, सारा चीज़ गवर्नमेंट ने किया था खर्चा। गवर्नमेंट ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा दिया, बट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हमें 3-4 दिन पहले बताया कि आपको लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा खुद करना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अकाउंट ब्लॉक है, तो आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने खुद लोन लिया अपने बैंक से और मैं गई वहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा, पीसीआई ने, कि हम लोग ओरली कहा कि हम लोग रिम्बर्स करेंगे, बट मैंने उनको जब रिटर्न में मांगा तो उन्होंने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया ऐसा कि हम लोग रिम्बर्स करेंगे। इस घटना के लिए पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री विजय गोयल से इस मामले में दखल देने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।